कामयाब और मशहूर होने से मुतमईन और खुश होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। 34 साला खूबरू जवान जिसके पास दौलत, शोहरत और राहत व आराम के तमाम असबाब मौजूद थे, लगातार कामयाबियां के बाद वो खुद को खुशनसीब इंसान समझ रहा था और इस वक्त बॉलीवुड में अरूज की सीढ़ी पर कदम रखकर हीरो से सुपर हीरो बनने जा रहा था कि अचानक सब कुछ ख़त्म हो जाता है और इसके घर से इसकी मुर्दा लाश मिलती है। वजह डिप्रेशन, मायूसी और नाउम्मीदी है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिसने एक पुरताइश ज़िंदगी के बावजूद आज खुदकशी कर ली। दरअसल डिप्रेशन और तफक्कुरात वो बीमारियां हैं जो आजकल हद से ज़्यादा बढ़ रही हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो कामयाब तरीन शख्सियात कि जिन्हें ज़माना अपना आइडियल मानता है और इनकी तरह तर्ज ज़िंदगी अपनाने का ख्वाहां है, लेकिन वो शख्सियात भी अपनी ज़िंदगी में शदीद डिप्रेशन के शिकार हैं। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो ज़िंदगी में नामवर बनकर एक बड़ी कामयाबी पा तो लेते हैं, लेकिन इनकी ज़हनी सेहत दुरुस्त नहीं होती। सवाल ये है कि इंसान पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के पीछे अपनी सारी तवानाई लगा देता है, तो फिर इसके मिल जाने के बाद भी वो ज़िंदगी से बेजार क्यों हो जाता है, हालांकि इसकी ज़िंदगी तो सबसे ज़्यादा शानदार होनी चाहिए। दरअसल इसके बहुत सारे अवामिल हैं। एक वजह यह है कि ऐसे अफराद को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। दूसरी वजह मादियत पसंदी में रहते रहते इनका अल्लाह पर ईमान और भरोसा ख़त्म हो जाता है। तीसरी वजह, उन्होंने ज़िंदगी में पैसा तो बहुत कमा लिया होता है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट और ज़िंदगी के मुश्किलात का सामना कैसे करना है ये नहीं सीखा होता। नीज़ इनको वेल बीइंग यानी खुश रहने का तसव्वुर भी मालूम नहीं होता और इन्हें खुश और पुरअमन रहना नहीं आता। चौथी वजह यह है कि बहुत से लोगों के तल्लुकात अच्छे नहीं होते और ख़राब रिश्तों की ये फ़िक्र इन्हें इस कदर मायूस कर देती है कि वो खुदकुशी का भारी कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक दुनिया में हर साल 8 लाख अफराद खुदकुशी करते हैं। हर 16 मिनट के बाद एक इंसान खुदकुशी कर रहा है। 17 से 34 साल के दरमियान वाले लोगों में मरने के वजूहात में दूसरी बड़ी वजह खुदकुशी है। सबसे ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात बुध के रोज़ होते हैं और ख़ुदकुशी की 3 बुनियादी वजूहात में से एक वजह ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ है। ज़हनी सेहत की ख़राबी की बड़ी वजह डिप्रेशन है, जिसमें मुब्तला शख्स को खुदकशी के ख़यालात ज़्यादा आते रहते हैं। बहसीयत ट्रेनर और एडवाइज़र पाकिस्तान के बेशुमार इदारों में मैंने अपनी खिदमात दी हैं। मैंने कई इदारों में यह तजवीज़ दी है कि हमें मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के इन दोनों मज़ामीन को ट्रेनिंग में लाजमी शामिल कर लेना चाहिए, ताकि अहम ओहदों पर अपनी खिदमात देने वाले अफसरान ज़हनी सेहत के अतबार से मुकम्मल तंदुरुस्त और खुश हों। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इंसान जब कई तरह की कामयाबियाँ हासिल कर लेता है तो दरमियानी उम्र में आकर वो ज़हनी परेशानियों का शिकार हो जाता है, और अगर वो अपनी परेशानियों पर कंट्रोल और इन्हें मुनज़्ज़म करना ना सीखे तो इसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है। रिसर्च ये भी बताती है कि दुनिया में खुदकशी का ज़्यादा रुझान मीडिया और शोबिस से मुंसलिक लोगों में होता है, क्योंकि इस फील्ड में पैसा और ग्लैमर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों में खोखलापन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह बड़े बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट और कामयाब शख्सियात में भी खुदकुशी का रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों का कोई मुखलिस दोस्त नहीं होता। ये अपनी दिल की बात खुलकर किसी के साथ शेयर नहीं करते। ये लोग ज़िंदगी में कामयाबियां तो शायद बहुत समेट लेते हैं, लेकिन इन्हीं कामयाबियों की वजह से वो मुआशरे से कट कर तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं, जबकि आइसोलेशन और तन्हाई ज़हनी बीमारी को मज़ीद तक़वियत देती है और यही चीज़ इनकी खुदकुशी का सबब बनती है। काबिल गौर बात यह है कि हमारे मुआशरे में हर घर में एक नफसियाती मरीज़ मौजूद है और हर 7 घरों में से एक घर में एक ऐसा मरीज़ मौजूद है जिसको बाकायदा इलाज की ज़रूरत है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ काउंसलिंग और रहनुमाई देने वालों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। डिप्रेशन और दीगर ज़हनी बीमारियों से आगाही के लिए हमारी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जहां से नफसियाती बीमारियों के इलाज के हवाले से बेशुमार वीडियोस और ब्लॉग सोशल मीडिया पर आवाम की आगाही के लिए शेयर किए जाते हैं। मुआशरे में बढ़ते हुए इस गंभीर मसले के बुनियादी वजूहात पर अगर नज़र डाली जाए तो ये बात आया होती है कि दरअसल हमें खुशी के असल तसव्वुर का इल्म नहीं। हम अपनी खुशी को मादी चीज़ों के साथ जोड़ लेते हैं, हालांकि खुशी का ताल्लुक इत्मीनान और सुकून के साथ होता है, और जब भी इसको मादी चीज़ों के साथ जोड़ा जाएगा इसका नतीजा भी भयानक होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अपने अंदर नेमतों की फरावानी का एहसास पैदा करते हुए हर लम्हा अपने रब के शुक्रगुजार हों।
اور زندگی جہاں ہے جیسی ہے اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ان تمام خطرناک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو انسان کو موت کی دہلیز تک پہنچا دیتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔